कमिश्नर साहब को इन गरीब भाइयों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाने पर तहे दिल से खिराज तस्लीम पेश करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। तशरीफ लाए वजीर आला पंजाब जनाब मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक DCO बखर और खुसूसन असिस्टेंट कमिश्नर तहसील दरिया खान साहब के इंतहाई काविशों और मेहनत के बाद दरिया खान के गयूर ताजिर भाइयों ने खासकर खोखा बांध तंजीम के सदर मलक इंतजार हुसैन शाकिर साहब, सरपरस्त जनाब हाजी मोहम्मद ताहिर अंसारी साहब, जनरल सेक्रेटरी शौकत अंसारी साहब और इनकी पूरी टीम ने दरिया खान की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए दिन रात कोशिश की। और ये जो आज हमें सामने नजर आ रहे हैं सब्ज कलर, और ऊपर इन्होंने अपने खोखा जात के ऊपर कनोपी नुमा एक खूबसूरत डिजाइन बनाया है। तो हम आज अंजुमन ताजरान दरिया खान की तरफ से इनको शाबाश देने के लिए इनके मकाम पर पहुंचे और एसी साहब भी खुसूसी तौर पर पहुंचे हैं कि दरिया खान के ताजरों ने इंतजामिया के साथ तावन किया और एसी साहब के भी हम इंतहाई मशकूर हैं। इन्होंने भी हमें हर मोड़ पर उम्मीदों मामन साबित हुए हैं और खासकर जो खोखा बांध भाइयों ने दरिया खान की खूबसूरती में एक अहम किरदार अदा किया है, अहम रोल अदा किया, तो हम इनको इस पर शाबाश देते हैं, इनके लिए तालीम। हमने जनाब सदर साहब के लिए और सरप्रस्त खोखा बांध और जनरल सेक्रेटरी मोबाइल एसोसिएशन जनाब हाजी मोहम्मद ताहिर साहब के लिए और मलिक शाकिर साहब के लिए, इंतजार हुसैन शाकिर साहब के लिए एक शील्ड बनवाई हुई है इनके हुस्न कारकर्दगी के बाद। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब के इंशाल्लाह दस्ते मुबारक से वो शील्ड इनको इनायत की जाएगी। ये इलाके का प्यार है। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। दरिया खान के लोगों का खोखा बानों का ये आपके लिए प्यार। बस ठीक है। ये हाँ और ये सारी कोशिश इंतजार साहब की है। ये माला जो है ना मेरी तरफ से है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। आज मैं इंतहाई खुश हूँ कि दरिया खान की ताज़ा तंजीम ने एक अच्छा इक़दाम उठाया है। ये कोई नई बात नहीं है। अल्लाह ताला उसकी कब्र पे करोड़ों रहमत नाज़िल करे। राणा मोहम्मद हनीफ साहब हमारा सियासी ग्रुप से भी अलग था, प्लेटफार्म ताजर रहमान से भी हमारा अलग प्लेटफार्म था। अमन की, शहर के अमन की, तो हम तमाम लोग इकट्ठे होकर जख्मुस होकर इंतजामिया का बाजू बनकर मसला हल करते थे। इस मौके से फायदा उठाते हुए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि चंद शहर में लोगों ने एक अफवाह फैलाई हुई है कि फलां ने हमारी दुकान गिरा दी, फलां ने हमारा शटर गिरा दिया। ये बिल्कुल गलत है। बिला तफरीक बिला ये काम हो रहा है। किसी ने भी किसी की चीज नहीं उठाई, न किसी ने कोई नुकसान किया। और खोखा बांध हमेशा तकरीबन सन 78 में, 90 में, फिर सन 2000 में और अब 2025 में मुश्किलात आई, लेकिन नियत साहब मंजिल आसान। हमारी नियत साहब थी। ये खोखा बांध चंद खोखे नहीं है सर, ये 70 खोखे हैं। एक खोखे में 4-4 खानदान काम कर रहे हैं। इसकी जो तादाद अकाउंट की जाए तकरीबन 2400 अफराद बनते हैं, 24 बेड पाल रहे हैं। ये लोग जो खोखा बांध की मुखालफत कर रहे हैं या तजावजा की मुखालफत कर रहे हैं, वो उनसे मेरी ख्वाहिश है कि वो ये काम छोड़ दें और शहर की खूबसूरती के लिए एसी साहब का साथ दें। और ये साहब के हम एहसानमंद हैं कि इन्होंने जनाब कमाल शफकत करते हुए कि हमें रहनुमाई की, हमें जनाब इन्होंने रास्ता दिया कि आप इस तरह करें, पैटर्न दिया, हमने उसमें काम किया दिन रात। तो इसमें तमाम
हमारे साथ जो है एसी दरिया खान के हमारे साथ और इसी तरह मैं जो दूसरे ताजा तंजीमें हैं उनको मैं दावा दूंगा कि वो भी इस किस्म के प्रोग्राम करें। हाँ बेशक करें, शहर की फलाह के लिए, ताजरों की फलाह के लिए। देखो ये मेरा सियासी प्लेटफॉर्म अलग है, वो हर चीज अलग है, लेकिन पहले हम ताजर हैं। सबसे पहले शहर, सबसे पहले पाकिस्तान, फिर का शहर का अमन हमें अपनी जान से ज्यादा अजीज है। वस्सलाम। सर मैं यहाँ एक सवाल करना चाहूंगा रोजनामा सच्चाई बखर से और एम डिजिटल नेटवर्क से एम साबिर। सर सबसे पहले तो वजीर आला पंजाब की हिदायत पर जो मुल्क भर और खासतौर पर पंजाब भर में ये जो एंटी इंक्रोचमेंट के हवाले से आपकी सरगर्मियां जारी हैं, ये एक बहुत बड़ा इकदाम है कि इस टाइम फुआरा चौक जो है मुकम्मल तौर पर खाली है। अमूमी तौर पे यहाँ एम्बुलेंस को भी मरीजों को लेके जाते हुए बड़ा मसाइल का सामना था। ये आपकी काविश है, अंजुमन ताजरान मरकजी और नो मुंतखब जो हमारे ताजरान है इनकी बहुत बड़ी ये काविश है। इस हवाले सर आप क्या पैगाम देंगे खास तौर पे अहलियान दरिया खान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे पंजाब में नाजायज एंटी तजावुज़ात मुहिम चल रही है, इस तरह हमने जिला बखर में भी डीसी साहब के हुक्म के मुताबिक और हमने दरिया खां में भी शुरू की। माशाअल्लाह अंजुमन ताजरान के तावन से और अहलियान दरिया खां के तावन से ये नाजायज तजावुज़ात हमने ख़त्म किए हैं। और मैडम सीएम के विजन के मुताबिक आप देख रहे हैं कि दरिया खां में बिल्कुल ट्रैफिक रवां दवा है। ये दरिया खां की अवाम और अंजुमन ताजरान की मुआवनत से हमने ये शहर को खुला किया है। इस शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं अंजुमन ताजरान के तावन से। जैसे कि ये खोखे आपने देखे हैं, इनका पहले इससे पहले बिफोर आप देख लें, आप देख लें कि इनकी खूबसूरती के लिए हमने कोशिश की और इंतजार शाकिर साहब ने इसमें हमारी बहुत हेल्प की है। और इंशाअल्लाह इस शहर को मजीद बेहतर करने के लिए डीसी साहब और मैडम सीएम के हुक्म के मुताबिक हम इसको मजीद खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाएंगे। सर ये पहली दफा हुआ है कि दरिया खान के अंदर दो मरकजी क़यादतें आमने सामने और मोहब्बतों का पैगाम जा रहा है। जिला बखर की क़यादत हमारे सामने है ताजरान की, लेकिन दरिया खान की जो ये क़यादत है ताजरान की, इनके हवाले से ये जो इनकी काविश है आप किस तरह अप्रिशिएट करेंगे? अंजुमन ताजरान के जो भी ग्रुप हैं वो हमारे साथ इंतहाई प्यार मोहब्बत से और हमारे साथ तावन कर रहे हैं। हम इन दोनों ग्रुप के मशकूर हैं। माशाअल्लाह। सर सवाल नहीं अर्ज है आसिफ खान आदि के, हुक्म करें। अर्ज ये है कि ये खोखा बांध जो बैठे हैं ये अरसद राज से जब कोई हुकूमती पॉलिसी आती है इन्हें तंग किया जाता है कि आप ये कर दें वो कर दें, सारा मसला। अब जबकि पीछे जगह काफी हद तक खाली पड़ी है, तो अगर हो सके तो इन्हीं खोखों को पीछे कर दें और वो जगह इन्हें लेके दे दें कि पक्का कोई आने वाला इन्हें ना छेड़े और पक्के इधर हो जाए। काफी पड़ी है। देखें हमारे डीसी साहब ने, डीसी बखर साहब ने यहाँ विजिट किया, इनसे मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम आपका रोजगार खत्म नहीं करते, ठीक है ना जी, आप जहाँ बैठे हैं इनको खूबसूरत कर दें। उनके हुक्म के मुताबिक हमने इनको जगह भी दी, ये बैठे भी हैं, किसी शख्स को हमने डिस्टर्ब भी नहीं किया। नहीं सर आपने कर दिया, मेरा मतलब तो इनका नहीं, ये जहाँ बैठे हैं ये ठीक बैठे हैं। पीछे जो है ना हाईवे का रकबा है, हम वो नहीं दे सकते, ठीक है ना जी। जो डीसी साहब ने हुक्म किया है हमने मनोअन उसके फैसले के मुताबिक, जो डीसी साहब का हुक्म है उसके मुताबिक किया। एक अर्ज मेरी भी है जी, ये गुजार मस्जिद के सामने जो 14 रेडियां खोखे लगे हुए हैं तो उसके आगे ट्रांसफार्मर भी है और जगह भी खुली है। नहीं डीसी साहब उनको 2 या 3 फुट की देखें, नजीर साहब डीसी साहब ने खुद विजिट किया था इसलिए मैंने उनको विजिट कराया था। गालबन आप भी साथ थे मेरे, तो डीसी साहब ने हुक्म किया है कि यहाँ नहीं हो सकता। हम इन लोगों को रेडी बाजार में एडजस्ट करने के लिए तैयार हैं, जहाँ वो चाहते हैं। मैं उधर ही एडजस्ट कर बिल्कुल जरूर करें। माशाअल्लाह जी। जिन लोगों को हमने डिस्टर्ब किया है वो दूसरा था आदमी, उसको हमने एडजस्ट कर दिया। साहब ने कह दिया वहीं जगह किधर है उसका खोखा, उधर है, वो खुश है। उसने मुझे मैसेज भी किया है, मुझे फोन भी किया है कि मैं खुश हूँ सर, आपके शुक्रिया, बल्कि मैडम सीएम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, डीसी बखर का भी और आपका भी। बयान लगा हुआ था। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इनको रेडी बांध जो उधर से रेडी बाजार में जगह देखिए खूबसूरत जगह हमने दी हुई है। आप भी हमारे साथ तावन करें। ये रमजान बाजार, सहूलत बाजार हम लगा रहे हैं। आवाम अहले
दरिया खां के लिए, तो आप इसमें हमारे साथ ताउन होगा इंशाल्लाह, हमारा ताउन आपके साथ। जी मेहरबानी। अच्छा जी, जैसा कि आज आपको हम बराह रास्त ये प्रोग्राम दिखा रहे हैं कि दरिया खानी मरतबा तो ताजरान की क़ियादतें मुत्तफिक है, मोहब्बतों का पैगाम लेके आए। आज जो है मरकजी क़ियादत की तरफ से जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं अलहाज मलिक नजीर अहमद खेमटा और सदर गुलाम अली अंसारी और मरकजी ताजरान अंजमन की तरफ से जो है इंतजार शाकिर साहब को स्पेशली जो एक काविश की गई है खोखा बानों के हवाले से, एक बकायदा तौर पे एक शेड के जो है इन्होंने सेट बनाकर आज ताजरान दरिया खान के लिए एक अहम पैगाम दिया, वो मोहब्बतों का पैगाम है। भाई साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो बताइएगा आज आप और मरकजी क़ियादत ताजरान के एक प्लेटफॉर्म पर है, इस मोहब्बत भरे पैगाम को आप दूसरों के लिए क्या पैगाम देंगे? तो मुझे बहुत खुशी हो रही है जी कि दरिया खान की खूबसूरती के लिए, ताजरान की फलाह व बहबूद के लिए कोई भी हो मेरे आंखों का तारा है, चाहे वो किसी शोबे से, किसी मसलक से, किसी सियासी ग्रुप से तल्लक रखता हो। जो भी ताजरान की फलाह की बात करेगा इंशाल्लाह मैं उसके कदम चूमूंगा और उसका साथ दूंगा, और इसी तरीके से उनको अप्रिशिएट करता रहूंगा और शील्डें भी तकसीम करता रहूंगा। और उनको पैगाम देता हूँ जो आज दूसरी जगह पर बैठे हुए हमारे इस प्रोग्राम को महसूस कर रहे हैं या देख रहे हैं, उन्हें ये पैगाम दूंगा कि आप भी हैं इसी तरीके से शहर की फलाह के लिए काम करें। इंशाल्लाह हम आपका दस्त बाजू बनेंगे, आप आगे चले, हम आगे पीछे पीछे चलने के लिए तैयार हैं। भाई साहब ये शहर अमन की का फलाह के पैगाम लिए है, काम करें। ये अमन का पैगाम है। मैं रात इस पे सोच रहा था पे अगर हमारे दरिया खान की ये दोनों जो नौ मुंतखब हमारी क़ियादत है और मरकजी ताजरान की क़ियादत है, ये एक प्लेटफॉर्म पर जाया जाए तो ताजरान के मसाइल हल हो सकते हैं। आप क्या कहेंगे? इंतजार शाकिर साहब आपका बहुत अरसा गुजर चुके हैं सियासत में भी और ताजरान की खिदमत करते हुए, ये जो आज एक वाक़या हुआ है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अलग अलग है दोनों के, मेरा अपना उनका अलग है, लेकिन मैं एक अर्ज करूंगा दोनों ताजे तंजीमों से, मैं अभी खुद इसमें शामिल हूँ कि दुकानदार जो वोट दे रहे हैं ना हमें, वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दे रहा है। इस वक्त तमाम दुकानदार बेजार और मददगार सफर कर रहे हैं, हर बंदा इस वक्त अपने आप को लाभरा समझ रहा है। इस वक्त चाहिए दोनों ताजे तंजीमों को बैठ कर एक लाइमला बनाए, इंतजामिया साथ डायलॉग करें, इंतजामिया को न चलने दें, इंतजामिया साथ डायलॉग करें, उसके मुताबिक इंतजामिया को चलने दें। जैसे साहब का रूटीन में हमारे भाई ज़ुबैर मुगल साहब का मैं जिक्र करूंगा, उन्होंने अपनी टीम के जरिए जो इमरान खान के दौर में 2018 में 19 में जो यहाँ पे हुआ था, लेकिन उन्होंने 2.5 लाख के जरिए अपने एक स्टेटमेंट के मुताबिक एक चलाया था। तो मैं अब भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी दोनों ताज़ तंजीमें शहर की फलाह के लिए, शहर की बहबूद के लिए, क्योंकि हर दुकानदार का सियासी वाबस्तगी अलग है। जब शटल खुला हुआ है, दरवाजा दुकान खुला है, वो सब ताजर भाई हैं, हम ताजर भाइयों के साथ हैं। इंशाल्लाह जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ी, पहले 24 घंटे हम साथ होते हैं, हमें बुलाए जब भी ना हो जाते, ताजर की भलाई के लिए काम करते हैं, ताजर की मुफाद के लिए काम करते हैं। मेहरबानी। अब्दुस्तार रहमान हमारे साथ मौजूद है जी, निवानी यूथ विंग के बहुत शहीदे कारकुन है। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? दरिया खान की ताजर बरादरी के लिए बहुत ऐसे इक़दाम किए गए, खासतौर पे आप क्या कहेंगे? आप ताजर पहले हैं, सियासी बाद में के हमारे सदर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सदर अंजुमन ताजरान गुलाम अली अंसारी साहब और जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी मलिक नज़ीर साहब को खिराज तहसीर पेश करता हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज उन्होंने जमहूरियत को अमली जामा पहनाया। बात इज्जत की होती है, कदर की होती है। आज ताजरान ने हमारे वर्कर खोखा बांध के सदर मलिक इंतजार शाकिर की हौसला अफजाई की है। मैं फिर दोबारा इनको खिराज तहसीर पेश करता हूँ और अहद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम दरिया खान सिटी के ताजरान के जो मामलात हैं वो मिल बैठकर देखेंगे, उनको हल करेंगे और उनकी हकूक की जंग लड़ते रहेंगे। मसला मैं जी मिर्जा इमरान हमारे साथ मौजूद है जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जनाब आपकी टीवी चैनल की वसादत से दरिया खान के तमाम जितने हमारे गजूर ताजरान हैं उनको बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो हमारी एक यंगस्टर की तंजीम थी, यंग ताजर इत्तेहाद, जिसने जो है दरिया खान के अंदर ताजरान के हकूक़ की बात की और फिर इंशाअल्लाह ताला उसके लिए दिन रात एक किया। आज मैं देख रहा हूँ कि उसके लिए जो है अमली तौर पर अपने फवायद और उसके जो है ना अमूमी और ख्वास सब लोगों को उसके फवायद
मिल रहे हैं। और आप आज देखेंगे कि दरिया खान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान 24 घंटे, दिन नहीं बल्कि 24 घंटे जो है अपने ताजर भाइयों की खिदमत कर रही है। और खिदमत भी ऐसे है कि बेलौस है, कोई भी शख्स है वो चाहे छोटा ताजर है एस्टेब्लिश किया है। और मेन जगह फारा चौक पे खूबसूरती में एक बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इनकी खिदमत को हम खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए इकट्ठे हुए हैं। और हमारी सीनियर लीडरशिप जो है हाजी नजीर खेमटा साहब, गुलाम अली अंसारी साहब और तमाम अंजुमन ताजरान की तरफ से एक ये शील्ड का जो है हमने प्रोग्राम बनाया है। इसके अलावा हाजी साहब ने एक और ऐलान किया है कि जितने 70 आपके खोखबान हैं उनके नाम हमें दिए जाएं, उनमें से 4 अफराद को हम नकद कैश भी देंगे बजरिया कुरानंदाजी। बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल हमीद साहब। राना मोहम्मद साबिर साहब, ये भी ताजरान की बहुत बड़े नाम खड़े, आप क्या कहेंगे इस सारी काविश के ऊपर? मैं जी आपके चैनल की वसावत से सबसे जो ताजरान ने काम किया है खोखाबान एसोसिएशन ने, उनका खैर मकदम करता हूँ। शहर की खूबसूरती के लिए हमारी ताजरान टीम और मेरा ग्रुप इंशाअल्लाह अमन के लिए, शहर के लिए किरदार अदा करता रहेगा। और जितने भी टोटल वोट हैं, जिसने हमें दिया जिसने नहीं दिया, सारे हमारे भाई हैं, हम उनके लिए हाजिर हैं। 24 घंटे इंशाअल्लाह वक्त है हमारे। जी बहुत शुक्रिया राना मोहम्मद साबिर साहब। आज के प्रोग्राम से एम साबिर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हामी से रेडी बान है, किए वाला है, अगर उसके लिए कोई उसका जायज ताजर होने की हैसियत से कोई मामलात उसको पेश आते हैं तो वो हमें कॉल करते हैं या किसी तरीके से भी हमें मैसेज मिलता है। हमारे जितना भी हमारे साथी हैं वो इंशाल्लाह 24 घंटों की खिदमत के लिए। बहुत शुक्रिया मिर्जा इमरान साहब, सदर अंजुमन ताजरान गुलाम अली अंसारी हमारे साथ मौजूद है जी। उनकी तरफ भी आते हैं जी। सबसे पहले आप बताइएगा जी सदर साहब, आज का ये जो प्रोग्राम किया गया ताजरों के हवाले से, ये एक मोहब्बत का, अमन का, प्यार का और चाहत का पैगाम है, आपका क्या पैगाम होगा इसके हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आज प्रोग्राम हुआ है बेसिकली ये ताजरान के लिए है। हमने सारे दोस्तों ने, हाजी साहब हमारी मुशावरत हुई कि जो खोखाबान का जो प्रोग्राम हुआ है हम तकरीबन 1 माह दिन रात फिरते रहे। डीसी साहब, एसी साहब, एडीसीआर साहब, जी हमें पैटर्न दे दें, आप हमें तरीकाकार समझा दें, हम उसके मुताबिक गवर्नमेंट को फॉलो करेंगे। हम सब दोस्तों ने 20-20, 25-25 के वफद की सूरत में बकर से हमारे राना अशरफ साहब हमारे साथ जाते रहे, डीसी साहब के पास, एडीसीआर साहब के पास। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये नहीं किया कि हमारा वोटर है या नहीं है, ये उसकी जिंदा मिसाल ये आज का प्रोग्राम है। हमने सब दोस्तों ने मुश्तरका तौर पे शटर का तहफ़्फ़ुज़ किया है, ना कि ग्रुप का या अपने वोटर का तहफ़्फ़ुज़ किया है। हम कोशिश करके, अब यहाँ पे काफी सारी काली भेड़े हैं जो साहब के सहाफियों में भी मौजूद हैं, जिनके नाम से खबरें लगती रही मीडिया पे, फेसबुक पे, हर चीज पे, लेकिन हमने उसको बालाए ताक रख के हमने पूरे शहर के दुकानदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहद किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है, हमने उस पे अपने साबित इस काम के लिए साबित कदम रहे। और खास तौर पे हाजी साहब, मिर्जा इमरान साहब, हमारी जो पूरी टीम है ये 24 घंटे दस्तयाब है। आपको रात को 2 बजे भी कॉल करेंगे इंशाल्लाह, दुकानदारों के लिए हाजिर। बहुत शुक्रिया। और हमें मलिक इंतजार शाकिर साहब के इंतहाई मशकूर हैं कि उन्होंने हमारी मेजबानी की, अल्लाह ताला उन्हें जज़ा खैर। हाजी मोहम्मद ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद है जी। ताहिर साहब आप बताइएगा, इंतजार शाकिर की बहुत बड़ी काविश सामने आई है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि इंतजार शाकिर ने ये जो काम करके दिखाया है, ये साहब का 30-35 सालों में क्यों ना हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मलक हाजी नजीर खेमटा साहब और गुलाम अली अंसारी और उनकी पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरी और भाई इंतजार शाकिर की हौसला अफजाई के लिए तकरीब की है। सबसे पहले मेरे भाई इंतजार शाकिर ने एक बात कही है कि जितने लोग हैं उन्होंने बातें बनाई हुई है कि फलां ने हमारा ये कर दिया, फलां ने हमारा ये कर दिया। भाई गुलाम अली अंसारी या भाई इंतजार शाकिर हाजी नजीर के कहने से, उनके हुक्म पे जो भी डीसी साहब का, एसी साहब का, बरा का प्लान आया, टफटेल का प्लान आया, जो भी मामलात हुए, हमने पूरी अपनी जेब से, बिलखसूस मैंने तमाम अखराजात बर्दाश्त करके अपने गरीब भाइयों के लिए एक सारा काम करवाया। उसके नतीजे में कुछ लोगों ने कहा जी
हाजी साहब का अपना एक मफाद था, अपना एक मामला था। ऐसा कुछ नहीं है। या कुछ लोग कह रहे हैं हाजी साहब ने फलां से इतने पैसे ले लिए, फलां से ये ले लिया। कोई ऐसा बंदा एक भी बात ऐसी साबित कर दे कि मेरी जात ने किसी से 10 रुपए लेके इस बाजार में लगाए हो, या किसी से कोई मट्टी करवाई हो या पैल ली हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जितने भी लोगों के जहन में गलत फहमी है, ये सब के जहन से दूर होनी चाहिए। और हमने ये खो खो के बारे में या मॉडल बाजार के बारे में जो भी काम किया, बिलखसूस इंतजार शाकिर भाई और ताजरान की जो टीम है, इनका हमारे साथ खसूसी ताउन रहा है। और बाकी जो तजावजात के हवाले से है, उसमें जो है इंतजार शाकिर भाई भी और गुलाम अली अंसारी और नजीर खेमटा, बाकी इनकी सब टीम ने पूरा ताउन किया और हमारे शहर को खूबसूरत भी बनाया और बेहतर हुआ है हमारे शहर के लिए सब। हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या कहेंगे आज के ताजरान के इस मखतूम भरे पैगाम के वास्ते? खास तौर पे अब्दुल रहमान की एक बात को मैं याद दोहराऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं हाजी नजीर खेमटा साहब और गुलाम अली अंसारी साहब, इस तरह निजाम शाकिर, इनकी काविशों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खोखा बान एसोसिएशन, खास तौर पे मलक इंतजार हुसैन शाकिर और हाजी ताहिर अंसारी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने दरिया खान की खूबसूरती के लिए दिन रात एक किया है और गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक दरिया खान